ट्रेमेंडस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से विनती है, वही मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस प्रकृति की सभी समस्त जीवों के रक्षा करें और संरक्षण करने का प्रयास करें। चलिए, पिछली कक्षा हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के ही अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल। इसको जानने का प्रयास करेंगे आखिर में ये है क्या। ब्रह्मांड ने पता कर लिया था कि सूक्ष्म कणों और बृहद आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं, और ऐसे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और उन 100 अरब आकाश गंगाओं के अंदर ही 100 अरब से लेकर ज़्यादा तारे भी उसमें आकाश गंगा में होती है। उन्हीं तारों में से एक हमारा है सूर्य, जिसे हम सूर्य बोलते हैं, और ये हमारे ब्रह्मांड में स्थित मिल्की वे आकाश गंगा, जिसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला, उसके अंदर एक तारा है जिसे सूर्य बोलते हैं। और इससे संबंधित जितने भी इसके ऑर्बिट में, मतलब कि इसके कक्षा में जितने इसके उपस्थित ग्रह हैं, उनको सम्मिलित करके ये एक सौर मंडल कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के कक्षा में उपस्थित कई प्रकार के तत्वों से मिलकर ये सोलर सिस्टम बना होता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और तो सौर मंडल में क्या है कि सौर मंडल में हमारे सूर्य है और उसके संबंध 8 ग्रह हैं। ग्रह आप लोगों को पता होगा कि जो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी तारे का या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वह ग्रह कहलाते हैं। जैसे 8 ग्रह हैं। सन 2006 में यम जो एक ग्रह था, उससे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन सन 2006 में खगोलीय वैज्ञानिकों ने यम को इस ग्रह की और सौरमंडल की सूची से बाहर कर दिया, क्योंकि इसका कारण यह था कि यम बहुत ही सूक्ष्म ग्रह था, बहुत ही छोटा ग्रह था, और इसकी दूरी सूर्य से बहुत अत्यधिक ज़्यादा थी। इसलिए यह एक बौने ग्रह की श्रेणी में के समान होता था, में आता था। इसलिए यम को क्या है कि सन 2006 में खगोलीय वैज्ञानिकों ने यम को इस सूची से बाहर कर दिया। देखिए, इसमें सौरमंडल में क्या है कि बहुत से इससे संबंधित कई कम से कम 172 उपग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और उन 172 उपग्रहों से उनसे संबंधित कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, कुछ लघु ग्रह भी हैं, कुछ बौने तारे हैं, कई पुष्कल तारे हैं, कई लघु ग्रह हैं, और कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। पुष्कल तारे मतलब ये होते हैं कि कई ऐसे पिंड होते हैं, जैसे कि जब हमारा सूर्य सब कुछ ये बिग बैंग विस्फोट हुआ था और हमारे तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ था, तब कई छोटे छोटे कण, बहुत से उस धूल और मिट्टी के कण वगैरह वगैरह ये भी टूट फूट गए थे, छोटे छोटे आकार के थे। ये क्या होता है, जैसे हमारा ये हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार ये भी जो ग्रह हैं, ये भी छोटे छोटे ग्रह हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये कई 2-2 किलोमीटर या 4-5 6 किलोमीटर से संबंधित इतनी दूरी के होते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो क्या रहता है कि ये जैसे सूर्य के पास जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश मंडल में संपर्क में आते ही इनमें क्या होता है कि ये जो इनका धूल और ये मिट्टी और ये बर्फ से जो इनका पूरा संगठित एक रूप होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश इतनी तीव्रता से इन पर आक्रमण करता है कि जैसे ही इन पर आक्रमण करता है, ये फैल जाते हैं, ये बिखर जाते हैं, और इनसे जो सूर्य का प्रकाश में टकराता है वो परिवर्तित होकर प्रकाश के समान हो जाता है। इसलिए आपने आकाश में कई बार देखा होगा कि आपको टूटता हुआ तारा नजर आता होगा। ये कुछ और नहीं, ये आप लोग कल्पना करते हैं कि ये किसी की आत्मा है, हमारे परदादा हैं, ये किसी इससे प्रार्थना करो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पुष्कल तारे हैं, ये उल्का पिंड हैं, और ये धूमकेतु वगैरह इन्हें बोला जाता है। ये लगातार ऐसा हो जाता है, तो ये संपर्क माध्यम जो मैंने फिर बताई, उस कारण ये आकाश में फैल जाते हैं, तो उनको ही कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये तो बहुत की बात हुई। और एक चीज़ और समझ लें कि जितने भी ये ग्रह हैं, ये सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमण करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है अंडाकार रूप में परिक्रमण करते हैं, जैसे कि ये देखिए कर रहे हैं, ठीक है। ये अंडाकार रूप में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। और एक चीज़ में समझ लेते हैं कि
देखो इन्हें जितना भी सूर्य और इससे संबंधित ग्रह, ये जितना भी इन सभी का द्रव्यमान है उसका 99% भाग, 99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। तो जितना भी इन सभी का द्रव्यमान है उसका 99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। इसमें हम एक बात कर लेते हैं कि सूर्य में ऐसी क्या शक्ति है जो कि ये सारे ग्रह इसे छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो कि इन सभी ग्रहों पर सूर्य द्वारा लगाया जाता है। सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन ग्रहों को अपने वातावरण या अपने आवामंडल से दूर जाने नहीं देता, इसलिए ग्रह सभी इसका चक्रण करते हैं। और एक चीज और हम बता दें कि जैसे हमारे ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारा सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में, उसका नाम दुग्ध निर्लायक मिल्की वे है, उसका सूर्य चक्कर लगाता है। और सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोचिए 25 करोड़ वर्ष सोचने में भी और कल्पना करने में भी अपन को बड़ा हैरानी की बात होगी कि 25 करोड़ वर्ष सूर्य को परिक्रमा करने में लगते हैं आकाश गंगा के। चलिए और एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि सूर्य लगातार दिन देते पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है और इसका अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, ये अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर, ये उसका जो मध्य भाग होता है, उसका मध्य भाग तो 25 दिनों में चक्रण कर लेता है और उसका ध्रुवीय भाग होता है वह 35 दिनों में चक्रण करता है। ठीक है, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व को हम जान लेते हैं कि सूर्य से कुछ इंपॉर्टेंट तत्व क्या है जो हमेशा परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। विभिन्न परीक्षाओं, विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं, विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं और विभिन्न केंद्रीय परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा एक पहला पॉइंट हम जान लेते हैं। देखिए सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी से माध्य दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सोचिए इतना दूर सूर्य है हमारी पृथ्वी से, सोच लो, कल्पना करो भाई साहब। और इसका आयतन देख लेते हैं। सूर्य का आयतन क्या होता है, ये पृथ्वी से 13 लाख गुना है। कहने का मतलब है कि सूर्य का आयतन 13 लाख गुना पृथ्वी से ज्यादा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। किसमें? सूर्य में। ये इसका आयतन का मतलब हुआ। द्रव्यमान का मतलब क्या है, पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना इसका द्रव्यमान है। समझ लो जितना द्रव्यमान इस पृथ्वी का है उससे इतना गुना इसका द्रव्यमान होगा, तो सोच सकते हो मतलब मास। रासायनिक संगठन इसका क्या है कि सूर्य के अंदर क्या क्या निहित है। हाइड्रोजन इसमें 71% है। ठीक है, हीलियम इसमें 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% जिसमें अपने आर्गन फार्गन वगैरह कई प्रकार की गैसें इसमें निहित हैं। सोच सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम से इसमें क्या तात्पर्य है कि देखिए सूर्य ठोस नहीं है। ठोस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम काफी तरल मात्रा में उपस्थित है, गैस की ऐसी माध्यम उपस्थित हैं। और जो हमें प्रकाश मिलता है, हमें जो ये प्रकाश मिलता है, हमें इतनी जो एनर्जी मिलती है, हमें इतनी भयंकर रूप से जो हमें तापमान हमारे इस पृथ्वी पर आता है और सभी ग्रहों को मिलता है। इसका तात्पर्य है कि सूर्य के अंदर उसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम ये आपस में नाभिकीय संलयन द्वारा एक प्रक्रिया करते हैं। नाभिकीय संलयन से हमें इतनी ऊर्जा और इतना तापमान हमें प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का एक कण और हीलियम का एक कण आपस में एक बड़े कण का निर्माण करते हैं और इन बड़े कणों से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलो ये तो ही सभी बात। फोटोस्फीयर ताप जिसे हम बोलते हैं सतह का ताप, इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा ये सूर्य है इसके सतह का मतलब ये इसका सतह है, ये इसका जो तापमान है, ये हम केंद्र पे नहीं गए हैं, हम ओनली अभी सतह के ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं। इसका अभी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सोचो कितना भयंकर तापमान होगा ये।
आइए केंद्र का ताप हम मान लेते हैं, केंद्र का ताप कितना होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस। भाई साहब सोचने वाली बात है, केंद्र मतलब ये उसका सेंटर पॉइंट जहाँ पर ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, उसका ताप होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना तरल और कितना मतलब कि प्लाज्मा होगा अंदर, सोचने वाली बात है। सूर्य के धब्बों का ताप जिसे हम सन स्पॉट बोलते हैं, इसका तापमान है 15 से डिग्री सेल्सियस। सन स्पॉट आपने अभी सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको समझा देता हूँ। सन स्पॉट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे सतह होती है उस पर ये कुछ डार्क कलर के होते हैं। डार्क मतलब कि ये थोड़े काले रंग के होते हैं। ये जो सूर्य पर लगातार हमें जब हमारा सूर्यग्रहण होता है तब हमें दिखाई देते हैं। ये डार्क कलर के होते हैं। ये डार्क कलर के होते हैं क्योंकि इनका तापमान पूरी सतह के तापमान से कम होता है। जब इसका तापमान कम हो जाता है तो ये स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर काले रूप में इनका तापमान कम होता है। और ये क्या होते हैं, ये कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों, कुछ सालों तक भी रहते हैं सूर्य की सतह पर। तो ये सनस्पॉट होते हैं। उनका तापमान 15 से डिग्री सेल्सियस। देखिए कम तापमान हुआ तो ये सनस्पॉट कहलाए और उनका तापमान 15 से डिग्री सेल्सियस हो गया। घूर्णन अवधि, सूर्य की घूर्णन अवधि क्या है वो भी बता दिया था। अक्ष पर अपने 25 दिनों में है, इसका मध्य भाग करता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में करता है। ध्रुवीय मतलब ये भाग और ध्रुवीय मतलब अपने जो ये बीच का भाग, मध्य भाग मतलब ये बीच का भाग। क्यों गैसीय माध्यम है तो ये लगातार इस पर भी ये घूमता होगा। और ध्रुवीय मतलब, और ये ऊपर ये मतलब चारों तरफ ये घूमता रहता है, इसका पूरा आकार घूमता रहता है। ये ठोस तो है नहीं है, गैसीय तरल माध्यम से है तो ये इस प्रकार से होता रहता है। और हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये सूर्य है, क्या ये हमेशा इसी प्रकार से बना रहेगा? ऐसा नहीं है, इसकी एक आयु भी है। क्योंकि धरती पर इस ब्रह्मांड में जो चीज निर्मित हुई है उसका अंत निश्चित है। कोई भी चीज हो, आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, जो चीज अपन नहीं लेते वो पुरानी होती है, पुरानी होकर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार की सूर्य की भी एक आयु निश्चित की गई है। संभावित आयु है ये, संभावित विज्ञानों ने अनुमान लगाया है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु निहित की गई है कि 5 बिलियन वर्ष तक हमें सूर्य हमें ऊर्जा देता रहेगा, सभी ग्रहों को प्रकाश प्रदान करता रहेगा। समानता क्या कि सभी तारों का एक अनुमान एवरेज निकाली है, वो 10 बिलियन वर्ष निकाली गई है। सूर्य का 5 बिलियन वर्ष निकाली गई है, लेकिन हम कई दिनों से सूर्य दे रहा है तो इसमें 5 बिलियन ही रखी गई है। जब तक हम मनुष्य जोनी जब तक आई है तब ये 5 बिलियन वर्ष रखी गई है। अब हम सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बहुत दूर है, 14.98 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमारा। उससे हमारा ये 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश आ जाता है। ये बहुत एक सही बात है, जल्दी आ जाता है। प्रकाश गति बहुत तेज होती है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है ये हम देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे हम किलोमीटर निकालेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश गमन करता है अंतरिक्ष मतलब कि निर्वात में। तो और इसमें एक बार इसी और देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर, मतलब कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और इन्हीं प्रकाश वर्ष से सूर्य हम किसी भी अंतरिक्ष में जाते हैं। अगर इस प्रकार से जाएंगे तभी हम लगभग सूर्य और तारों के आसपास पहुंच पाएंगे और भटक पाएंगे। अंततः हमारा अंतरिक्ष में तारों का अध्ययन करना बहुत ही गंभीरता का विषय होगा। अच्छा एक और है, एक पारसेक बराबर, ये सबसे बड़ी दूरी का मात्रक, ये प्रकाश वर्ष से भी लंबी दूरी मापने का ये एक मात्रक है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें इसका मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब एक प्रकाश बराबर इतना, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश, मतलब इतना बराबर इतना है, समझ लो। तो ये सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है, ठीक है। इससे भी हम नापते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रकाश वर्ष ही प्रयोग में लाया जाता है। एक जानकारी और बता दें कि जो हमारा सूर्य है ये, इसमें जो हमारा जो मिडल का ये चीज भाग होता है वो हमारा होता है क्रोड, बोलते हैं इसे हम क्रोड, ठीक है। और क्रोड के बाद जो हमारा ये जो प्रकाश ये उत्पन्न होता है ये एक मुकुट की तरह, ये हमारा होता है कोरोना।
जिसे हम किरीट भी बोलते हैं, किरीट। ठीक है, कोरोना वायरस में तो समझ लेना, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकाश बहुत चल रहा है। ये कोरोना और दूसरा कोरोना है। कोरोना मतलब होता है मुकुट। ठीक है, और इसका जो ये सतह है जो है, ये हमारी प्रकाश मंडल कहलाती है, प्रकाश मंडल। ठीक, आप लिख लेना ध्यान से। और जो हमारे प्रकाश मंडल की जो आधार सतह है, ये बिल्कुल नीचे जो आधार होता है हमारा, ये प्रकाश मंडल कहलाती है। और आधार से थोड़ा ऊपर जाकर ये जो वातावरण होता है, ये होता है बर्ड मंडल। ठीक है, ये क्या के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, उसका अवशोषण कर लेता है, ये हमारा बर्ड मंडल कहलाता है। और यहीं से हमारी जो सोलर पवनें होती हैं, मतलब कि विंड यहाँ पर भी चलती हैं, गैसीय और तापमान की बहुत भयंकर रूप से यहाँ पवनें चलती हैं। तो देखिए, ये पूरा मैंने विस्तृत ब्यौरा आपको बता दिया सूर्य से संबंधित, सोलर सिस्टम संबंधित। इसके जो अभी ग्रह रह गए 8 ग्रह के बारे में, उसका भी मैं अध्ययन पूरी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सूर्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारी जितने भी ग्रह उपग्रह वगैरह हैं, सब सूर्य में ही निहित हैं। ये प्रधान मुखिया है हमारे सौरमंडल का, इसलिए इसको जाना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा ग्रहों के बारे में। तो ज्योग्राफी की इस पार्ट 2 में आपको लगता है समझ में आ चुका होगा। मेरा ट्रिमेंडस स्टडीज चैनल है, इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं करना है तो ना कीजिए, लेकिन मुझे तो पढ़ाने का शौक है, तो मैं पढ़ाऊंगा। सीधी बात। और जीव जंतु, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की रक्षा करते रहें।